नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वही अपनी क्लास लेके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज हमारा जो टॉपिक है वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत में प्रश्नों की संख्या जो ज्यादातर आती है वो इसी पार्ट से आती है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम यहाँ अपना बेसिक बिल्कुल पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस से पूर्वगामी संस्थाएं, यानी कांग्रेस से जो पहले संस्थाएं बनी, कांग्रेस का गठन कब हुआ और कांग्रेस ने कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन किए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था का गठन 1885 में हुआ। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन 1885 में हुआ। सन देखिए 1885। पहला ऑप्शन है बंग भाषा प्रकाशक सभा, दूसरा है जमींदारी एसोसिएशन, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और चौथा है कांग्रेस। तो किस संस्था का होगा। यहां पे देखिए बंग भंग प्रकाशक सभा, बंग भंग प्रकाशक सभा, इसका गठन हुआ था 1836 में बंगाल। और इसका गठन किया था जो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे, उन्होंने किया था। आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता राजा राम मोहन राय को, और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने राजनीतिक संगठन को बनाने का प्रयास किया था। लेकिन वास्तविक रूप से अगर कोई पहली राजनीतिक संस्था थी तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। इसका गठन हुआ था 1838 में बंगाल में। इस संस्था का मेन काम था जमींदारों की जो महत्वपूर्ण उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके लाभ की जो चीजें हैं उन्हें सरकार तक रखना, यानी एक शब्द में जमींदारों के हितों का संरक्षण करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया, जमींदारी एसोसिएशन का। अगली है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसका गठन हुआ था 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और इसका भी गठन बंगाल में हुआ था। और अगली है कांग्रेस। इसका गठन 1885 में हुआ था, कहां पर, बंगाल में। इसका गठन 1885 में हुआ था, कहां पे, बंगाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कांग्रेस। सही आंसर क्या होगा, कांग्रेस। और जो सी वाला ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसे कांग्रेस की पूर्वगामी, मतलब कांग्रेस से पहले बनी हुई संस्था कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम कांग्रेस के बारे में भी जान लेते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी थे बच्चा, जिनका नाम था ए ओ ह्यूम। ये अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने जो भारतीयों की समस्याएं हैं या भारतीयों का विरोध है उसको एक मंच पे लाने का प्रयास किया। इन्होंने सोचा कि हम एक मंच, एक ऐसी संस्था बनाते हैं, एक ऐसी संस्था का गठन करते हैं जो समस्त समस्याओं को एक मंच पे लाकर सरकार के सम्मुख रख सके। इन्होंने क्या किया, इनके प्रयासों से एक संस्था बनी 1884 में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन। और इस संस्था का जो अधिवेशन था या बैठक थी, इस संस्था की जो बैठक थी इन्होंने रखी 1885 में, कहां पर, पूना, मुंबई में पूना रखा। और लेकिन हुआ क्या, यहां पर फैल गया हैजा।
तो हैजा फैलने के कारण इन्होंने क्या किया, जो स्थान था उसका परिवर्तन किया और पूना की जगह पर स्थान क्या रखा, बंबई। और इसी स्थान पे जो इसकी पहली बैठक हुई और यहां पे हुआ कांग्रेस का गठन। यहां पर क्या हुआ, कांग्रेस का गठन। मतलब एक ऐसी संस्था बनी जो संस्था 1885 में अपनी पहली बैठक करती है और वहां उसकी बैठक कहां होती है, बंबई में होती है। और बंबई में जब इसकी बैठक होती है तो उसे कांग्रेस कहा जाता है। इसकी बेटा अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और सन कौन से था, 1885। और इसके पीछे कौन अधिकारी का दिमाग था, अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम का दिमाग था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको समझ में आई, कांग्रेस के गठन से रिलेटेड जो प्रश्न 4-5 समय के बनते हैं वो सारे प्रश्न आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं कि कांग्रेस का गठन कब हुआ, उसका पहला अध्यक्ष कौन था, कहां पे उसका पहला अधिवेशन हुआ था, किस अंग्रेज अधिकारी की सहायता से इसका गठन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1867 में 1867 में महागोविंद रनाडे द्वारा बंबई में किस संस्था की स्थापना की गई। बंबई में किस संस्था की स्थापना की गई, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास सभा या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसका होगा, बताइए। देखिए यहां पर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1800 बॉम्बे में। ये बंबई की राजनीतिक संस्था थी। और पूना सार्वजनिक सभा की हुई थी मद्रास महाजन सभा की हुई थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में। बात समझ में आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूना सार्वजनिक सभा। अब यहां पे एक बात आप जान लीजिए, इस सभा के बारे में जान लीजिए, इस संस्था के बारे में जान लीजिए जो एग्जाम में पूछी गई है। इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। कहां की थी, इंग्लैंड में की थी। बाकी सभी संस्थाएं भारत में बनी थी, ये मद्रास में बनी थी, ये बंबई, ये बंबई, लेकिन ये अलग थी और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि महागोविंद, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, महागोविंद रनाडे द्वारा क्या किया गया था, इस संस्था का गठन किया गया था, पूना सार्वजनिक सभा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अब यहां से आपके कांग्रेस के अधिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहां पर आप जो नाम देखेंगे स्थानों के, वो नाम आपको बहुत बार मिलेंगे। जैसे कलकत्ता आप यहां देखेंगे, कलकत्ता आगे भी मिलने वाला, लाहौर भी आगे मिलने वाला, बहुत से नाम आपको एक जैसे मिलेंगे। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके द्वारा बना, हमारे लिए जो बनाई गई आपके लिए है, हमारे द्वारा आपके लिए बनाई गई है, इसमें हमने एक जो सन है, वर्ष के हिसाब से इन ऑप्शन को रखा है, ताकि जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन्हें याद करने में आपको समस्या ना हो। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपने यहाँ कलकत्ता तो देखा कि कलकत्ता अधिवेशन, तो आपके दिमाग में एक पहला एक इमेज बन गई होगी कि 1906 वाली, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, वो बात सही है 1906 में हुआ था, लेकिन एक क्रम में मैंने इसलिए रखा ताकि आपको हर एक अधिवेशन याद रहे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज द्वारा की गई थी।
ऑप्शन बंबई, मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता। देखिए, बंबई अधिवेशन, बंबई अधिवेशन। ठीक। बंबई अधिवेशन बेटा कब हुआ? 1885 में। 1885 में। खास बात इसकी क्या थी? इसकी अध्यक्षता बेटा किसने की? इसकी अध्यक्षता की डब्ल्यू सी बनर्जी ने, या वोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसकी जो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हुई। दोनों बातें कर सकते हैं। एग्जामिनर प्रश्न तो इस तरह भी पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी। अगला जो ऑप्शन था वो था मद्रास। अगला जो ऑप्शन है बेटा वो है मद्रास। देखिए, मद्रास का जो हुआ वो हुआ 1887 में। कहा? मद्रास में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी बदरुद्दीन तैयब ने। ये कौन थे? इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता। इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन की बेटा खास बात क्या थी कि ये जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एग्जाम में आ जाता है कि कांग्रेस में पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, या कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। इतनी बात समझ में आई? अगला देखिए, अगला है बेटा इलाहाबाद। इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन देखिए बेटा, इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? कब हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था आपका 1888 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। और इसकी खास बात क्या थी कि ये पहले अंग्रेज थे, पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बात समझ में आया? कि पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला ऑप्शन क्या है? अगला देखिए कि ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन बेटा क्या है? कलकत्ता। अगला ऑप्शन है कलकत्ता। तो कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन
अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन की बात देखिए बेटा, अठारह सौ नब्बे में हुआ। किसने की? फिरोज मेहता। और इसकी खास बात क्या थी? महिला स्नातक, महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने क्या किया? कांग्रेस को संबोधित किया था इस अधिवेशन में। कांग्रेस को संबोधित किया था इस अधिवेशन में। तो आपको समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इलाहाबाद अधिवेशन। यानी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन ऐसा था जिसमें प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने किया था? उसका नाम था जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन। अगला देखिए, 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया? 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया, वो कौन सा अधिवेशन था? देखिए, पहला है बनारस, पहला है बनारस। बनारस अधिवेशन, पहला है बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन आपका हुआ 1905 में हुआ। किसके अध्यक्षता में हुआ? गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर क्या हुआ महत्वपूर्ण? वो हुआ कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया। बात समझ में आई? अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत और लाहौर। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता। यहां पे क्या हुआ? 1906 में अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। प्रमुख बात क्या थी? कि स्वराज शब्द का, स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम, पहली बार कांग्रेस में प्रयोग किया गया। पहली बार कांग्रेस में इसका प्रयोग किया गया। अगला ऑप्शन देखिए क्या है? सूरत, सूरत, सूरत अधिवेशन। अगला ऑप्शन बेटा है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? ये 1907 में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस द्वारा। और यहां पर महत्वपूर्ण क्या हुआ था? हुआ था कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के जो दो दल बन गए थे, एक नरम दल, एक गरम दल, उन दोनों दलों में आपस में क्या हुआ? विवाद हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को भारत में चलाने के लिए या बंगाल तक सीमित रखने के लिए।
दूसरा विवाद था अध्यक्ष पद का विवाद, और इसी विवाद का परिणाम 1907 के सूरत अधिवेशन में देखना पड़ा कांग्रेस के विभाजन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है? लाहौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? बनारस। ये इसका सही आंसर है। लाहौर देख लेते हैं। ये बेटा 1909 में हुआ। किसने अध्यक्षता की? मदन मोहन मालवीय ने। और इसकी प्रमुख बात क्या थी? प्रमुख बात थी 1909 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचन था, पृथक निर्वाचन, उसका विरोध किया गया। जो पृथक निर्वाचन था उसका विरोध किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बनारस अधिवेशन। नेक्स्ट चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन में प्रश्न से ही आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। एक ही ऑप्शन है लखनऊ, कलकत्ता, नागपुर और अमृतसर। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बेटा हुआ, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की। और इसका परिणाम था कि कांग्रेस के दोनों दल, नरम और गरम दल, मिल गए। दूसरा, कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? देखिए अभी 1909 वाला मैंने बताया। जब 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्या किया? 1909 में जो पार्लियामेंटो सुधार में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था उसका विरोध किया। कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं दिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? 1916 में वो लीग की इस बात को मान लेते हैं, उसको समर्थन दे देते हैं, और कांग्रेस, लीग कांग्रेस की पूर्ण स्वाधीनता की या पूर्ण स्वराज की बात को मान लेती है। तो इन दोनों में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा ये अधिवेशन। कलकत्ता। अभी कलकत्ता आया था, 2-3 जगह कलकत्ता आया है। एक पहले आया था, फिर आया आपका, और तीसरी बार आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था स्थान को देखिए कि अलग अलग, एक ही स्थान पे अलग अलग वर्ष में ऐसे अधिवेशन हो गए हैं जिनमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना घटी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता अधिवेशन ये कौन सा है? 1917। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो अध्यक्षता की थी वो की थी एनी बेसेंट ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और इसकी प्रमुख बात अधिवेशन की क्या थी? कि पहली महिला अध्यक्ष थी ये। क्या थी बेटा? ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और पूछ सकता है कि कब हुआ था? तो 1917। कौन सा अधिवेशन था? तो कलकत्ता अधिवेशन था। बात समझ में आई? अगला जो हमारा ऑप्शन था वो था, अगला जो हमारा ऑप्शन था वो था नागपुर और अमृतसर। नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन जो हमारा हुआ था वो हुआ था हमारा 1900। नागपुर अधिवेशन हमारा हुआ था 1920 में, और इसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचारी द्वारा। वी राघवाचारी द्वारा की गई। और इसकी प्रमुख बात क्या थी? असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ये तीनों जो हैं, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये तीनों अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तीन ही तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कलकत्ता वो पहला महिला एनी बेसेंट ने किसकी अध्यक्षता की, किस अधिवेशन, कलकत्ता, कब हुआ, 1817 में। तो ये चारों अपने आप में एक प्रश्न है। ये चार जो पॉइंट मैंने लिखे चारों अपने आप में प्रश्न और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, अमृतसर। लास्ट ऑप्शन क्या है, अमृतसर। तो ये बेटा हुआ था 1919 में और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। और इसकी खास बात यह थी कि जलियाबाग हत्याकांड का विरोध मतलब निंदा की थी। और दूसरा इसका प्रमुख बिंदु यह था कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो चारों ऑप्शन हमने आपको कराए हैं, ये चारों ऑप्शन देखिए, इसीलिए हमने क्रम वाइज रखा, वर्ष के क्रमानुसार रखा, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, समस्या का समाधान, समस्या का आपको ना देखनी पड़े और आपके प्रश्न आसानी से हो जाए। अगला देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई। तो देखिए इसको, पहला ऑप्शन है बेलग्राम, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, और तीसरा ऑप्शन है मद्रास, और चौथा ऑप्शन है लाहौर। तो देखिए इसको, बेलग्राम 1924 में हुआ और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। ये इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। ये इकलौता ऐसा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। आगे देखिए, ऑप्शन क्या था अगला, कानपुर। ऑप्शन क्या था, कानपुर। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि यह पहली भारतीय महिला, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पहली भारतीय महिला द्वारा क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। तो इसका सही बेटा आंसर क्या होगा, कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू द्वारा किया गया कानपुर अधिवेशन। आगे देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, मद्रास। मद्रास हुआ आपका 1927 में। मद्रास आपका हुआ 1927 में और इसकी अध्यक्षता की एम एन अंसारी ने की। एम एन अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की। अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी खास बात बेटा क्या थी, खास बात थी कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव,
1928 में भारत आया था, लेकिन 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था। तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन 1927 में एम एन अंसारी जिसके अध्यक्ष थे, ये कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण था 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ, कांग्रेस का लक्ष्य जो था, जो स्वराज था, उसे परिवर्तित करके कर दिया गया पूर्ण स्वाधीनता। और इसी अधिवेशन में यह कहा गया था कि हम पूर्ण स्वाधीनता मनाएंगे। और इसी के बाद से आपको पता है 26 दिसंबर 1931 को तिरंगा झंडा फहराया गया। और ये चीजें कहा गया कि आपका 26 जनवरी 1931 से हम मनाएंगे क्या, 26 जनवरी से मनाएंगे क्या, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। और बाद में संविधान को लागू होने की दिनांक भी आपकी यही है। तो ये लाहौर अधिवेशन में ही डिसाइड किया। किसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर बेटा क्या था, इसका सही आंसर क्या होगा, कानपुर अधिवेशन 1925। आगे देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन के बारे में अभी चर्चा हुई है 1929, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहां पर महत्वपूर्ण क्या, दो बातें बेटा महत्वपूर्ण हुई। पहला हुआ कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया। गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया। और फैजपुर, अगला देखिए फैजपुर है। फैजपुर कब हुआ, 1937 में हुआ। कहां, 1937 में हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की। और यह पहला गांव में हुआ, पहला गांव में हुआ अधिवेशन था, पहला गांव में हुआ अधिवेशन था। और लखनऊ के बारे में आपको बता ही चुके हैं, लेकिन लखनऊ में एक बार और हुआ था, लखनऊ में एक बार और हुआ था 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसका प्रमुख ये था कि कांग्रेस का लक्ष्य इनके द्वारा कहा गया कि समाजवाद कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, कराची अधिवेशन। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे रहा। निम्नलिखित में से कौन अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहा। तो देखिए यहां पर जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और पट्टाभी सीतारमैया। तो जेबी कृपलानी जो आपके रहे, वो रहे थे आपके 1946 में, 1946 में। राजेंद्र प्रसाद आपके रहे 1947 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे 1940 से लेकर 1946 तक। पट्टाभी सीतारमैया आखिरी अधिवेशन की अध्यक्षता की 1948 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, मौलाना अबुल कलाम